और बढ़ते आगे, फारूक अब्दुल्ला का पाक परस्त बयान एक बार फिर से सामने आया था, जिस पर राजनाथ सिंह के बयान पर बोले अब फारूक अब्दुल्ला ये समझिए कि कैसे कैसे जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, पाक के पास परमाणु बम है, ये फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं। यानी एक बार फिर से पाक पसंद देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर क्या चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस? क्या इन्हें राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है? बार बार पाक परस्त जो इनके बयान निकल करके सामने आते हैं वो इनकी मंशा और इनकी विचारधारा को भी बताते हैं। और सुनिए कहा क्या है। तो ये राजनाथ सिंह के बयान पर पलटवार किया है। पीओके के भारत में विलय वाले बयान पर जवाब दिया है। पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला अनाज भारत का खाते हैं, लेकिन आरोप है कि पेशावरी बिरयानी की खुशबू उनका पीछा नहीं छोड़ रही। पाकिस्तान के प्रति उनका प्रेम, उनकी दीवानगी, उनके लिए हमदर्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आलम यह है कि हिंदुस्तान परस्ती के जिक्र में जैसे ही उनके सामने पाकिस्तान का जिक्र होता है और मसला पीओके का उठता है, फारूक अब्दुल्ला तिलमिला उठते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीओके पर दिए गए बयान पर भी फारूक अब्दुल्ला का एक बार फिर ऐसा ही रुख देखने को मिला। वो पीओके के मुद्दे पर रक्षा मंत्री के दिए बयान पर गुस्से से तमतमा उठे। तमतमाए भी ऐसे कि वो पाकिस्तान की तरफदारी करने लगी। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखे। पीओके भारत का था, पीओके भारत का है, पीओके भारत का रहेगा। तो मुझे लगता है सारी स्थितियां जैसी बन रही है उसमें पीओके के लोग खुद ही कहेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, हम अपने जम्मू कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन हम आश्वस्त हैं, निश्चित रूप से पीओके से आवाज उठेगी। मैं कॉन्फिडेंट हूं। कहना चाहता हूं कि बस वो भी, पाकिस्तान भी ये सब आतंकवाद का सहारा लेना बंद करे। हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के साथ हम तो अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की पाकिस्तान को लेकर यह बेचैनी पहली बार नहीं दिखाई दी। इससे पहले भी फारूक कई दफा पाकिस्तान की वकालत कर चुके हैं। उन पर यह आरोप लगता है कि भारत के जमीन पर पाकिस्तान के नापाक कब्जे को लेकर उनकी जुबान से कभी एक शब्द नहीं निकलते। लेकिन वो पीओके के मुद्दे पर पाकिस्तान का प्रवक्ता बन जाते हैं। वो पाकिस्तान का साइड लेकर उल्टा भारत को ही धमकाते हैं, और इस बार भी ऐसा ही दिखा। और ये कहते थे, बार बार ये कहते थे कि जिम्मेवार 370 है जो यहाँ आतंकवाद है। 370 नहीं है। आतंकवाद है या नहीं है, इसका जवाब आप होम मिनिस्टर से पूछिए। और वो खामोश से बयान देते हैं और हम पे आरोप लगाते हैं। उनको इससे बाज आना चाहिए। जंग के बगैर रास्ता बातचीत का है। आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों का कश्मीर को लेकर ढुलमुल रवैया और पाकिस्तान के प्रति उनकी हमदर्दी को लेकर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर की धारा 370 खत्म हो गई है, घाटी में हालात बदल गए हैं, पीओके में रहने वाले लोगों के दिल में भी भारत के साथ विलय की उम्मीद जगी है। लेकिन शायद वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला को ये बात हजम नहीं हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ओडिशा के बहरामपुर में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कहा भारत को मजबूत बनाने का चुनाव है, युवा के सपनों को साकार करने का चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस और बीजेडी ने जनता को लूटा, बीजेडी सरकार योजनाएं लागू नहीं करती। पीएम मोदी ने भरी हुंकार। कहा बीजेडी अस्त है, कांग्रेस पस्त है और ओडिशा के लोग बीजेपी पर आश्वस्त हैं। आज ओडिशा अमीर है, जनता गरीब है। जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी का कटा टिकट। श्रीकला की जगह बीएसपी श्याम सिंह यादव को बनाया गया उम्मीदवार। आज नामांकन दाखिल कर सकते हैं श्याम सिंह। जौनपुर से टिकट मिलने के बाद बीएसपी प्रत्याशी श्याम सिंह का बयान। कहा ज्योतिष ने कहा था इस बार मैं बनूंगा सांसद।
उत्तर प्रदेश के संभल में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आई पुलिस। जवानों की शहादत पर तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी से सवाल पूछा। कहा जो शहीद हुए हैं वो किसके कारण हुए हैं? मोदी जी ने सिर्फ लोगों को लड़ाने का काम किया है। अमित मालवीय का राहुल गांधी पर तंज। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, राहुल गांधी चुनाव प्रचार के बाद की छुट्टियों का कर रहे इंतजार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता सुधान्या गायन के घर पर हमला, तोड़फोड़ हुई है। अपनी जान बचाकर भागी नेता टीएमसी पर लगाया हमले का आरोप। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जमात इस्लामी का मिला सदस्य। पुलिस ने नूर मोहम्मद के घर पर लगाए प्रतिबंधित संगठन के लगे मिले पोस्टर्स। पुलिस ने किया गिरफ्तार। ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव पर किया तंज। कहा शिवपाल जी चाहते हैं मोदी जी बने पीएम, जो दिल में होता है वही जुबान पर आता है। हरियाणा के यमुनानगर में चलते ट्रक में लगी भीषण आग। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर बचाई अपनी जान। यूपी की गोंडा में मीडिया और प्रशासन के बीच खेला गया क्रिकेट मैच। प्रशासन ने मारी बाजी। डीएम ने विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। कैश मिला है, इसको लेकर के इंक्वायरी की जा रही है कि आखिर ये कैश कहां से आया है, किसको दिया जा रहा था। विकास कुमार और संजीव लाल के घर पर रेड अभी भी जारी है। मंत्री आलमगीर के दोनों करीबी हैं और इसीलिए ये मामला बड़ा होता नजर आ रहा है। सुजाता, जिस तरह से ये रेड जारी है उससे नजर आता है कि बहुत लोग अभी घेरे में आने वाले हैं और ये रकम और भी ज्यादा हो सकती है, जैसा कि दावा किया जा रहा है निशिकांत दुबे की तरफ से कि ये 30 करोड़ से ज्यादा की रकम होगी। और ये भी समझना होगा कि आलमगीर आलम के पीएस और पीएस के सहायक यानी नौकर के घर से ये सारी बरामदगी होती है। अब ये समझना क्या मुश्किल है कि किसी इस तरह के काम करने वाले व्यक्ति के घर में क्या इतना पैसा आ सकता है? क्या ये उसका पैसा हो सकता है? जाहिर तौर पर ये पैसा यहाँ पर छिपाया गया है, रखा गया है। हो सकता है आशंका इस बात की भी है कि इसका चुनावों में भी इस्तेमाल हो रहा हो और ये तमाम चीजें हैं जिसकी जांच ईडी करेगी। लेकिन इस मामले में आगे क्या हो सकता है इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि मंत्री के करीबी के ठिकाने से ये बरामदगी हुई है। और मामला क्या है, इससे जुड़ी रिपोर्ट देखते हैं। नोट गिनते गिनते मशीनें गर्म हो गई। कैश इतना की जगह कम पड़ गई। नोटों की गड्डियां इतनी कि दीवार खड़ी हो गई। 500 के नोटों के बंडल इतने हैं कि एक आदमी ने कभी सपने में भी नहीं देखे होंगे। ज्वेलरी इतनी कि एक शोरूम खुल जाए। झारखंड में एक बार फिर काली कमाई का कुबेर मिला है और नोटों का यह पहाड़ झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर के करीबी के घर पर मिला है। कैश लोग की ये तस्वीरें सिर्फ एक जगह की नहीं है। रांची में ईडी की कार्रवाई कई जगहों पर चल रही है। आलमगीर झारखंड सरकार में मंत्री हैं और उनके करीबी के घर से अब तक 25 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हो चुका है। इसके अलावा सोने चांदी की ज्वेलरी बरामद हो चुकी है। रेड के दौरान जब ईडी के अधिकारी मंत्री के करीबी के घर पहुंचे तो नजारा देखकर वो भी भौचक्के रह गए। अधिकारियों ने जब घर की तलाशी लेनी शुरू की तो एक एक कर नोटों के बंडल निकलने शुरू हो गए और देखते ही देखते इतने बंडल हो गए कि पूरा कमरा ही सिर्फ नोटों से भर गया। नोटों की इतनी गड्डियां थी कि एक पूरी की पूरी दीवार खड़ी हो जाए। यह सिर्फ एक जगह से मिला कैश और ज्वेलरी है। ईडी की कार्रवाई कई जगहों पर मिल रही है और आशंका जताई जा रही है कि अभी ये नोटों की गिनती रुकने वाली नहीं है। जो तस्वीरें सामने आई है उसमें कुछ महीने पहले की वो यादें ताजा हो गई जब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू का कैश लोग सामने आया था। साहू के कैश लोग से 350 करोड़ के करीब कैश मिला था। धीरज साहू के पास से मिले कैश को गिनने के लिए भी कई मशीनों को मंगाना पड़ा था। पैसा इतना था कि ईडी के अधिकारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। अब कांग्रेस सरकार में मंत्री आलमगीर के करीबी के घर जो कार्रवाई हो रही है वो कब तक चलती है और पैसों का आंकड़ा कहां जाकर रुकता है ये कोई नहीं जानता। इससे पहले भी कई जगह पर भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हुआ है। रिपब्लिक भारत से बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि देश ने अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मन बना लिया है।
किसी मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया कैश मिलती है। गिनते गिनते सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैश काउंटिंग मशीन गर्म हो जाते हैं, दूसरे लाने पड़ते हैं, भरने के लिए टेम्पो लेकर जाना पड़ता है। कौन जिम्मेदार है उसका? इतना रैंपड करप्शन किसके नेतृत्व में हो रहा है? वो कहते हैं सब षड्यंत्र है, अमित शाह जी सब षड्यंत्र कहते हैं। ऐसे 51 करोड़ रुपया इनके मंत्री के घर से मिलते हैं। झारखंड में कांग्रेस के एमपी के घर से 351 करोड़ रुपया मिलता है, और फिर कहते हैं षड्यंत्र है। तो आप क्या कर रहे थे? षड्यंत्र था तो कौन रख गए आपके घर पे? और ये सिर्फ पैसा नहीं मिला है, किस प्रकार से नौकरी देने में घूस खाई गई, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा आज एजेंसियों के पास में उपलब्ध है, हाईकोर्ट के सामने पेश किया गया है। रेड कार्ड था। पहले धीरज साहू और अब आलमगीर के करीबी के घर जो कैश लोक मिला है, वो सवाल खड़े कर रहा है कि क्या झारखंड में भ्रष्टाचार का खेल जोरों शोरों से चल रहा है। सवाल यह भी है कि मंत्री जी का जो करीबी है, उसके पास इतना पैसा आया कहां से, और आगे की कार्रवाई में और कितना कैश मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बरामदगी के बाद अब फिर प्रतिक्रियाएं आने लगी है और बीजेपी हमलावर है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा आरोप लगाया और ये कहा कि लालू और शिबू परिवार बस जनता को लूटने में लगा हुआ है। लालू और शिबू दोनों ही परिवारों को एक साथ लपेट लिया सम्राट चौधरी ने, और ये कहा कि ये दोनों ही परिवार देश को लूट रहे हैं। लालू और शिबू परिवार ने देश को लूटा है, ये सभी लुटेरे हैं। सम्राट चौधरी का ये बेहद बड़ा आरोप और बयान। देखिए, ये सब लुटेरे हैं। ये लालू प्रसाद जी का परिवार हो, शिबू सोरेन जी का परिवार हो, देश को लूटने वाले हैं। और लूटने वाले को जब सरकार कार्रवाई करती है तो दर्द तो होगा ही ना। सुरक्षा पर इन लोग की यही स्थिति है तो क्या बोले हम? मोदी जी की सरकार है, आतंकवादियों के खिलाफ इस तरह से खड़ी रहती है, लेकिन क्या ये लोग आतंकवादियों के पक्ष में बोल रहे हैं? याद करिए क्या कहा था राहुल गांधी ने, उरी के बाद सबूत दीजिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर है कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने हमला बोला। मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी के नेता, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ करप्शन के साथ है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड में एक बार फिर नोटों का पहाड़ बरामद हुआ। इससे पहले धीरज साहू, जो कि कांग्रेस के नेता थे, उनके यहां से भी नोटों का पहाड़ बरामद हुआ था। और उसके बाद एक बार फिर से यही तस्वीरें झारखंड से निकलकर सामने आ गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, जेएमएम चुप, कांग्रेस चुप है, पूरा विपक्ष चुप है। सवाल बड़ा है, इतना नोटों का पहाड़ आखिर आया कहां से? राहुल गांधी जी का नारा है, कांग्रेस का हाथ करप्शन के साथ। हम डरेंगे नहीं, हम करप्शन करेंगे, हम भागेंगे नहीं, हम लूटेंगे देश को। अब कांग्रेस के झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के घर से, उनका एक सेक्रेटरी और उसके आगे स्टाफ के घर से करोड़ों रुपया मिला है, करोड़ों रुपया। और इतना पैसा मिला है, कमरों में बिछा हुआ करोड़ों रुपया, मशीनें मंगानी पड़ रही हैं गिनने के लिए। ये हाल है कांग्रेस का। गांधी परिवार हो, कांग्रेस हो, इंडिया अलायंस हो, इन सब का एक ही मकसद है, भारत के गरीबों का धन लूटना और कांग्रेस के घरों को भरना। गरीब से लूटकर कांग्रेस के नेताओं को अमीर बनाना, यही सपना है। इसलिए